बीमारी एट द एज ऑफ 35 से शुरू हो जाती है। कहने के लिए ये बीमारी नहीं है क्योंकि ये आम तौर से नहीं हो रही है, लेकिन अब जब दर्द उठता है हमें लगता है कि गैस का दर्द होता है। हम घर से थोड़ी अजवाइन ले लेते हैं, थोड़ा जीरे का पानी ले लेते हैं। हर 100 घर में से मैं कहूँगी कि 70 लोगों को पित्ताशय में पथरी की बीमारी होती है। ज़्यादा ब्लॉकेज हो गया तो हमारे शरीर में जहर फैलने का भी डर हो जाता है। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर आसमा शेख है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, न्यूरो एक्यूपंक्चरिस्ट और न्यूरो थेरेपिस्ट हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ गॉल ब्लैडर स्टोन की, जिसे हम कोलियोसिस के नाम से जानते हैं। आप सभी जानते होंगे कि स्टोन कैसे दर्द पैदा करता है। स्टोन्स तो हम सबको पता है, जिसे हम पत्थर कहते हैं, लेकिन आज हम विषय बात करेंगे पित्ताशय के पत्थरों की। पित्ताशय का पत्थर एक बार अगर रिपोर्ट्स में आ जाता है तो हम जानते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन जो सही है या गलत, ये आप अब सुन के बताएंगे कि आपको क्या करना है और आप इस दर्द से कैसे बाहर आ सकते हैं। पित्ताशय में जब पत्थर आता है तब हमें पता ही नहीं होता है। हमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दर्द उठता है और ये बीमारी आम तौर पे हमारी बहनों को होता है, माताओं को होता है। ये बीमारी एट द एज ऑफ 35 से शुरू हो जाती है। कहने के लिए ये बीमारी नहीं है क्योंकि ये आम तौर से नहीं हो रही है, लेकिन अब इस दौरान में ये आम हो चुकी है, जहाँ पे हर घर में, हर 100 घर में से मैं कहूँगी कि 70 लोगों को पित्ताशय में पथरी की बीमारी होती है। ये सिम्प्टोमेटिक भी होती है, एसिम्प्टोमेटिक भी होती है। अब सिम्प्टोमेटिक बोले तो मेडिकल की भाषा में हम इसे सिम्पटम्स कहते हैं, लेकिन आम तौर में इसे हम कहते हैं कि दर्द उठता है। जब दर्द उठता है हमें लगता है कि गैस का दर्द होता है। हम घर से थोड़ी अजवाइन ले लेते हैं, थोड़ा जीरे का पानी ले लेते हैं, थोड़ा हींग ले लेते हैं। हमें लगता है हमारा दर्द कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पत्थर हमारा जो बाइल है उसे निकलने से रोक देता है। तो अब लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है, फिर हम डॉक्टर के पास रश करते हैं और जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं हमें पता चलता है कि हमें तो पत्थर हो गया है, जिसे डॉक्टर कहेगा कोलियोस्टेसिस। अब कोलियोस्टेसिस वाली ये बीमारी सुन के हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलता है, ऑपरेशन, यानी पित्ताशय को शरीर से निकालना, जो कि मेडिकल के हिसाब से तो बिल्कुल सही है, लेकिन शरीर इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि शरीर को अपने हर अंग से प्यार है। शरीर कहता है कि मैं परेशान हूं, मुझे बचाओ, लेकिन हम उसे बचाते नहीं और हम उसे बीमारी वाला दर्द समझ पे उसे गोलियों की बरसात करते हैं। जब ये दर्द उठता है वो इतना भयंकर होता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम कहाँ जाएं। दर्द के इस कारण का ही फायदा उठा के कुछ लोगों को कहा जाता है कि आप प्लीज तुरंत ऑपरेशन करा दीजिए, वरना ये फट जाएगा, जहर फैलेगा और आप बच नहीं पाओगे। लेकिन कुदरत की इस नायाब करिश्मे को, जिसे हम शरीर कहते हैं, अगर आप समझ जाओ तो आपको पता होगा कि ये सिस्टम जो ऊपर वाले ने बनाया है, ना किसी ने बना सकता है, ना कोई बना पाएगा। ये सिस्टम इतना अच्छा है और उसमें हर चीज को बहुत ही सरलता से बनाया गया है और एक दूसरे से वो मिल बांट के काम करते हैं। गॉल ब्लैडर का स्टोन चाहे कंकर के जितना छोटा हो या गोल्फ बॉल के जितना बड़ा, वो जरूर घटेगा अगर हम सही तरीके से उसे घटाएंगे और वह बाहर निकल जाएगा। जो गॉल ब्लैडर स्टोन हमें हो रहा है, ये हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम तो पेड़ पौधे जमीन है नहीं जो शरीर में उग जाते हैं, फिर ये हो कैसे रहा है। हमारा ये शरीर जो एक तरीके का जमीन ही समझ लीजिए आप है, उसमें पत्थर कैसे बन रहे हैं। जैसे ही जमीन पर अगर सही वातावरण ना हो, सही पानी ना हो, सही झाड़ ना हो, वो सूख जाता है। वैसे ही हमारा शरीर है और हमारे शरीर का ये जमीन भी सही पानी न मिलने से, सही खान पान न मिलने से,
सही नहीं जीने से हमारे शरीर का कार्य बदल जाता है और हमारे पित्ताशय या हमारे किडनी में पत्थर बन जाते हैं। आज हम सिर्फ बोलने वाले हैं गॉल स्टोन्स की, कि पित्ताशय में ये पत्थर कैसे जमा हो जाते हैं। पित्ताशय में अगर पत्थर जमा होते हैं, वो हो सकता है कि स्प्लीन के कारण हो या फिर खुद ही कोलेस्ट्रॉल उसमें जमा हो चुका हो। अगर कोलेस्ट्रॉल जमा होता है तो वो आसानी से टूटता है, लेकिन अगर स्प्लीन के किसी वजह से वो जमा हो रहा है तो उसमें दिक्कत होती है। पत्थर बनते ही जाते हैं, बनते ही जाते हैं। पहले तो वो छोटी शुरुआत होती है, लेकिन फिर वो गोल्फ के जैसे बड़े हो जाते हैं और तब से हमारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। हमारी बॉडी हमें बहुत सारे सिम्पटम्स छोड़ती है, दर्द के छोड़ती है, वॉमिटिंग फीलिंग्स छोड़ती है, लेकिन हम इसे जी की मछली समझ लेते हैं। हम समझते हैं हमें खाना हजम नहीं हुआ, लेकिन हम फिर भी वही अनाप शनाप चीजें खाते हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए। गॉल ब्लैडर का स्टोन तो अभी आप समझे होंगे कि स्प्लीन का एक कारण है, लेकिन हमारे खाने में भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ आते हैं जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर का स्टोन बन सकता है। जैसे कि मक्खन, अगर हम ज़्यादा मक्खन लेते हैं हमारे खाने में तो वो एक बन जाता है रीज़न गॉल स्टोन्स के लिए। भिंडी या टमाटर की बीज, अगर हम बहुत ज़्यादा इसे भी कंज्यूम करते हैं या लेते हैं हमारे खान पान में, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि हमारा पेट इसे पचाता नहीं है सही तरीके से। अगर हम शराब लेते हैं या हम बहुत ज़्यादा डिस्प्रिन खाते हैं या ऐसी दवाइयाँ जिससे हमें इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, जो पेन किलर्स होते हैं, उसका भी कारण होता है जिसमें गॉल में ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है और यही ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है गॉल स्टोन्स। गॉल स्टोन्स में काफ़ी सारे साइजेस भी होते हैं, वैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन 1 mm से लेके वो 10-12 mm तक का भी हो सकता है या उससे बड़ा भी हो सकता है। और 1 mm अगर वो बन गया तो ये सारे खाने इसे और एग्रीवेट करते हैं, यानी कि और बढ़ावा देते हैं इसे बनने के लिए। अगर हमने इसे सही समय पे नहीं रोका तो ये बढ़ता ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा और इससे आपका दर्द भी बनेगा। अगर आपका दर्द बढ़ेगा तो आपको ये पता चलेगा कि आप जितनी और चिकनी पदार्थों की चीज़ें खाओगे, जैसे कि अगर आपने आइसक्रीम खा ली तो भी आपको तकलीफ होगी, जिसमें तो चिकनी पदार्थ हमें लगता है कि नहीं है, लेकिन आइसक्रीम में भी चिकनी पदार्थें होती है। अगर मैं आपको बात करूँ चटनियाँ, जैसे हमें बहुत शौक है पापड़, चटनी, शेज़वान चटनी खाने की, चाइनीज़ खाने की, तो उनसे भी ये हो सकता है। क्योंकि इन सारी चीज़ों में ऐसी ऐसी नमक होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर को एक ही मात्रा में एक्सेप्टेबल होती है, वरना नहीं। तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा और हमारे खान-पान को एक नॉर्मल खान-पान देना होगा। हम बहुत ज़्यादा अगर चॉकलेट्स खाते हैं, चॉकलेट्स में हम मिल्क चॉकलेट्स हो गई, डार्क चॉकलेट्स हो गई, उससे भी ये दिक्कत होती है। चॉकलेट्स में अगर हम बात करें तो कैंडी, टॉफ़ीज़, ये सारी चीज़ें भी बहुत दिक्कत करती हैं। लेकिन हम इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊँगी कि गॉलस्टोन जिस तरीके से बन रहा है, हम उसे कैसे स्टॉप कर सकते हैं। हमारी लाइफ़स्टाइल जो मैं बात कर रही हूँ कि हमें चेंज करना चाहिए, लाइफ़स्टाइल में हम ऐसे क्या चेंज करें? या लाइफ़स्टाइल में ऐसे हम क्या करें कि जिससे हमें ये बीमारी का सामना नहीं करना पड़े, या जिन्हें ये बीमारी हो चुकी है, वो इन बीमारियों को कैसे रोक सकें? तो जो हमारी महिलाएँ हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी माताएँ हैं, उनके लिए मैं सबसे पहले कहूँगी कि आपको दिन भर में पानी ज़रूर पीना है। अगर आप सही मात्रा में पानी पियोगे और सही पानी पियोगे, अब आप सोचोगे ये सही पानी क्या है? तो सही पानी जिसमें ऑक्सीजन और मिनरल्स का कंटेंट सही हो। आप चाहे तो अपने पानी में थोड़ा कोतमीर या पुदीना डाल के पी लो, ताकि फ्रेश क्लोरोफिल से वो पानी का ऑक्सीजन और मिनरल लेवल बढ़े और हमारे शरीर में उस ऑक्सीजन और मिनरल से फ़ायदा हो। तो आप अपना पानी का जो मात्रा है वो कम से कम 3 से साढ़े 3 लीटर भी बढ़ा दीजिए और उसे पीजिए। आप बाहर भी जा रहे हो तो बॉटल अपने साथ रखिए, ताकि आपको पानी की कमी ना हो। दूसरा, आप सूरज की किरणों को अपनाएं।
सूरज की ये किरणें जो कुदरत ने हमारे लिए बहुत ही आसान तरीके से हर जगह पहुंचाई है, आप प्लीज़ सुबह उठते साथ ही सूरज की किरणों को अपने आप का दोस्त बना लीजिए और उसके साथ बातचीत करिए करीबन 1 घंटे के लिए। 1 से डेढ़ घंटा अगर आपने सूरज को अपना दोस्त बना लिया, तो आप मान जाओगे कि आपकी बीमारी 100 बीमारियों को छोड़कर चली जाएगी। फिर अपने शरीर को दौड़ाइए। दौड़ाना यानी कि घर का कामकाज नहीं, क्योंकि घर के कामकाज में हम परेशान होते हैं। हमारा शरीर मूव करता है लेकिन उस परेशानी में मूव करता है। हमें ये बनाना है, हमें वो बनाना है, हमें इसको तैयार करना है, हमें पानी भरना है, हमें कपड़े धोना है, हमें सब काम करना है। लेकिन जितने स्ट्रेस से या जितने दबाव में हम काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा शरीर हमारा परेशान होता रहेगा। तो जब हमारा काम सारा खत्म हो जाए और जब हम आसानी से फ्री बैठे हो, तब हम खुद के लिए कुछ कर सकते हैं। हम वॉक कर सकते हैं, हम जॉगिंग कर सकते हैं, या हम केवल सिर्फ धूप में सैर भी लगा दें 1 से 2 किलोमीटर की, तो वो भी हमारे लिए बहुत लाभदायक होगी। इसके अलावा हम हमारे खाने की प्रक्रिया को बदल सकते हैं। जैसे रात में हम गैस वाला आइटम ना खा के सादा सूप पी सकते हैं, जिससे हमारे शरीर हल्का रहेगा। हम जूसेस और फ्रूट्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन केवल 4 बजे तक का, क्योंकि 4 बजे के बाद ये सारी चीज़ें हमारे जिस्म को और खराबी की ओर ले जाती है। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने हमें पहले ही बताया है कि सूरज ढलने के बाद हमें खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन आज हम ये सारी चीज़ें भूल चुके हैं। तो हमारी सलाह यही रहेगी कि खाना तो हम खाएँ, लेकिन लाइट फूड लें। हम कम पका हुआ खाना खाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा वो खाना खाएँ जो कुदरती अवेलेबल है, जो हमारे आंगनों में उग सकता है, जिसे हम बड़े ही आसानी से निकाल के ले सकते हैं। हमारा खाना कच्चा नहीं होना चाहिए, काफ़ी गला हुआ होना चाहिए, ताकि शरीर को इसे पचाने में तकलीफ ना हो। अगर हम ये सब छोटी-छोटी चीज़ों में हमारा ध्यान रखेंगे, तो हम खुद को और हमारे आसपास के लोगों का भी ध्यान रख सकते हैं और इस बीमारी से उन्हें बचा सकते हैं। आज हम इस दौर से जो गुज़र रहे हैं, हमारे जो आस-पास हमें जो खाना मिल रहा है, जो चाउमीन मिल रहा है, जो मैदे की चीज़ें मिल रही हैं, वो सारा न खाकर अगर हम यही सारी चीज़ों पे हमारा तवज्जो देवें, कुदरत की इन चीज़ों पे तवज्जो देवें, तो हमें बीमारियों से छुटकारा मिलेगा और गॉलस्टोन अपने आप ही आस्ते-आस्ते टूटने लगेगा और पानी के माध्यम से वो हमारे शरीर से बाहर होगा। अभी तो आप समझ ही गए होंगे कि पित्ताशय में ये जो तकलीफ आती है, इससे हमें जो अभी बताया है, उससे आप थोड़ी बहुत राहत तो ले सकते हो। लेकिन अगर ये चीज़ बढ़ती गई और हमारा स्टोन साइज़ बढ़ता गया, तो हमें ब्लॉकेज ज़रूर आएगा और ब्लॉकेज आएगा तो हमें डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है। क्योंकि अगर ज़्यादा ब्लॉकेज हो गया, तो हमारे शरीर में ज़हर फैलने का भी डर हो जाता है। तो इस समस्या के लिए हमें अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट निकालना है और हमें डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना है कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। हम आपको यहीं बताएंगे कि इसका नेक्स्ट स्टेप होगा ऑपरेशन। डॉक्टर हमें कहेगा कि हमें पित्ताशय निकालना ही पड़ेगा। वो स्टोन साइज पर निर्भर करता है कि वो पित्ताशय हम निकालें या उसके अलावा भी और 2-3 सॉल्यूशंस हैं मेडिकल में, जिसे हम लेज़र के थ्रू निकाल सकते हैं। तो आप इससे डरिएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही आसान है लेज़र से निकालना और सेफ भी है। हमें जितनी भी कोशिश हो, हमारे पित्ताशय को बचाना है, यानी हमारे गॉल ब्लैडर को निकलने से बचाना है। तो अगर हमें डॉक्टर बोलते हैं कि हमें सिर्फ ऑपरेशन करना है, तो आप उनसे सवाल करें, डॉक्टर साहब कि क्या हम लेज़र के थ्रू इस ये कट होके निकल सकता है? ये बहुत मायने रखेगा, जहाँ पर आपका पित्ताशय बच सकता है। और अगर पत्थर का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया हो या वो बाइल डक्ट में, यानी कि हमारा जो पित्ताशय से निकला हुआ पित्त निकलता है हमारे आंतों में, अगर वो ब्लॉक हो गया, तो उस समय हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑपरेशन ही करना पड़ता है।
तो उससे डरिएगा नहीं। तभी अगर हम ऑपरेशन करवाते हैं तो हमारा जीवन में थोड़ी परेशानी आती है, लेकिन हमारा जीवन सरल गुजरेगा। हम चाहेंगे कि हम जितनी कोशिश होए हमारे पित्त को और पित्ताशय को बचाएं, लेकिन जहां हम नहीं बचा सकते वहां हमें जाकर ऑपरेशन ही कराना है, ताकि वो दूसरी आंतों को और दूसरी जगहों को परेशान ना करे। अगर ये सारी चीज़ें हमें समझ आती है तो हम उस चीज़ को खाएँगे ही नहीं जिससे वो प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर ये हो चुका है या हमारे आस-पास किधर आपको पता चला कि उनके पित्त में ये तकलीफ़ आ रही है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि इसके 2-3 तरीके हैं निकालने के। एक तो ऑपरेशन, दूसरा लेज़र टेक्नोलॉजी जिससे हम पत्थर को तोड़ के निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं मैंने आपसे गॉल ब्लैडर स्टोन यानी कि पित्ताशय की पत्थरों के बारे में बताया। अभी आपने समझ गए उसे कि पित्ताशय कितना इम्पोर्टेंट है, उसमें पत्थर कैसे आए। पत्थर को निकालने के हमने कुछ सॉल्यूशंस भी देखे, हमने ये समझा कि हमने कैसे कुछ खान-पान नहीं करने से ये सही वही खान-पान करें जिससे हमें ये बीमारी ना हो, और अगर ये बीमारी होती भी हो तो हमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत से क्वालिफाइड डॉक्टर्स और बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, जिसमें से हम आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं हीलिंग जर्नी क्लिनिक में, जहाँ हम बिना ऑपरेशंस के आपका पित्ताशय से पत्थर निकालते हैं और आपको स्वस्थ जीवन की ओर भेजते हैं। मैं इसी बात से अभी आपसे अलविदा लेती हूँ और आपसे सिर्फ गुजारिश करती हूँ कि आप स्वस्थ जीवन जीने के लिए सही खान-पान खाइए, सूरज को अपनाइए और सही मात्रा में पानी। क्या पढ़ाई करने के बाद भी और तो और वर्क एक्सपीरियंस होने के बावजूद